Good afternoon, all of you. Student, B Farm second year, all of you students, good afternoon. आप लोगों का प्रैक्टिकल नंबर जो भी परफॉर्म नहीं किए थे सभी लोगों ने, एक दो तीन जिनको भी रिकॉर्ड नहीं मिला है वो इसके लिए मैं वीडियो के माध्यम से भेज रही हूँ। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप लोग एट होम रिकॉर्ड कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पेपर भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का एक्सटर्नल का। तो इस वजह से आप लोग अपना रिकॉर्ड कंप्लीट करिए, ठीक है। अगर मैनुअली बात करें तो हमने प्रैक्टिकल का आप लोगों को बना के भेजा था विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर। मैं इस तरीके से जो PDF फाइल बना के सेंड कर रही हूँ ताकि आप लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है एम टू परफॉर्म द केमिकल टेस्ट फॉर ट्रेगाकैन एंड अकेसिया, ठीक है। टू परफॉर्म द केमिकल टेस्ट फॉर ट्रेगाकैन एंड अकेसिया, ओके। एंड देन क्या होता है रेफरेंस। रेफरेंस आप लोगों को पता है कैसे राइट डाउन करते हैं। तो जो एम है हमारा टू परफॉर्म द केमिकल टेस्ट फॉर ट्रेगाकैन एंड अकेसिया, फॉर दैट हमें रेफरेंस जो भी बुक टेकन करेंगे आप लोगों के पास ऑलरेडी बुक्स होंगी, तो आप लोग उससे रेफरेंस नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये एक या दो रेफरेंस चलेगा, ठीक है। जिसका एक है वो भी नो इशू। और अगर किसी के पास दो है, मतलब दो बुक फॉलो कर रहे हो उसी की जो भी बुक्स हैं, प्रैक्टिकल बुक्स भी हैं, तो उससे अगर मटेरियल यूज कर रहे हो, जैसे थियरी पार्ट आप लोग किसी और बुक से फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट प्रोसीजर किसी और, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है। एंड देन केमिकल रिक्वायर्स क्या क्या होंगे, क्या मटेरियल्स नीड होगा फॉर द टेस्ट, केमिकल टेस्ट परफॉर्म ऑफ ट्रेगाकैन एंड अकेसिया, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में होगा टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, यहाँ पे मेंशन नहीं है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, रिएजेंट्स। रिएजेंट्स में आपको बहुत सारे रिएजेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। कभी भी जब फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो रिएजेंट्स यूज होंगे, ठीक है। बीकर हो गया, मेजरिंग सिलेंडर इन ऑल, और सारी चीजें जो भी हैं वो सारा आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल सॉरी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स में, जिसमें ग्लासवेयर हेडिंग डाल के आप लोग उसमें ये सारी चीजें मेंशन करिएगा। एंड देन टेस्ट सोल्यूशन, जो सैंपल ट्रेगाकैन लिए हैं उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जो कि एज ए सोल्यूशन यूज किया जाएगा फॉर द केमिकल टेस्ट ऑफ ट्रेगाकैन एंड अकेसिया। तो वो सैंपल कैसे बनाते हैं वो है। तो आप लोग इसमें टेस्ट सोल्यूशन बनाने का मैंने वो मेंशन किया गया है तरीका, कितना mg कितना ml डिजोल्व करने पे कैसे क्या बनेगा। बट आप लोग यहाँ पे सिर्फ सैंपल हेडिंग डाल के पुट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि सैंपल आप लोगों ने ट्रेगाकैन यूज किया है एज ए पाउडर फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद उस पाउडर फॉर्म से आप लोगों को सोल्यूशन बनाना है, तो वो आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो टेस्ट सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिजोल्व करना होगा 1000 mg ऑफ ट्रेगाकैन पाउडर इन हॉट डिस्टिल्ड वाटर, ओके। सो इसका मतलब ये है कि 1000 mg ट्रेगाकैन पाउडर लेंगे पाउडर फॉर्म में, एंड उसको हॉट डिस्टिल वाटर में ये ऐड करेंगे, जो कि 10 ml होगा। 10 ml हॉट डिस्टिल वाटर में ऐड करेंगे, उसको डिजोल्व करेंगे उसमें। उसके बाद उसको सेकिंग करेंगे, जब उसको सेक करते हुए मतलब हिलाते हुए सेक करेंगे, सेकिंग करने के बाद उसको फिल्टरिंग करेंगे, तो उसका जो फिल्टरेट यूज होगा, उस टेस्ट सोल्यूशन का जो फिल्टरेट वाला पार्ट पार्ट होगा, उसी को हम लोग एज ए अपना इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। जो केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसको, वही आप लोग फिल्ट्रेट वाला जो पार्ट होगा वही आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ट्रेगाकैंथ का नाम क्या होता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, उसका जियोग्राफी कहाँ होती है, तो ये सब मेंशन है, ठीक है। तो ट्रेगाकैंथ कैसे प्रिपेयर करेंगे उसका सोल्यूशन, ये आप लोगों का पता चल गया। पाउडर फार्म लेंगे, उसको 1000 mg पाउडर फार्म को 10 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे, सेक करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे, जो फिल्ट्रेट फार्म होगा वही
एज ए टेस्ट सॉल्यूशन यूज करेंगे। ओके, उसके बाद जो है ट्रेगाकेंथ का सिनोनिम्स, कभी भी कोगनोसी में अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्रग को अलग अलग नेम से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। सो ट्रेगाकेंथ को हम लोग गम ट्रेगाकेंथ भी जाना जाता है, जो इसका सिनोनिम्स होता है गम ट्रेगाकेंथ। ओके, हाँ तो ये देख लीजिए आप लोग, सिनोनिम्स है गम ट्रेगाकेंथ। ओके, एंड देन बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में उसकी फैमिली, थ्योरेटिकल पार्ट में यहाँ पे हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा थोड़ा सा, बायोलॉजिकल सोर्स के ऊपर हेडिंग डालिएगा थियरी, एंड थियरी के नीचे बायोलॉजिकल सोर्स, उसमें इट इज, उसमें लिखिएगा आप लोग इट इज एयर ड्राइड गमी एक्सुडेट, कॉमा, flowing naturally or obtained by the incision from the stem and veins of Astragalus gommifer labile. Okay, आगे है and certain other species of Astragalus belonging to the family Leguminosae. Okay, Leguminosae, लिग्यूमिनोसी, स्पेलिंग है LEGUMINOSESE, लिग्यूमिनोसी। उसके बाद है आप लोगों का जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स में क्या देखते हैं कि उसका पैदावार कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, तो ये देखा जाता है कि ये कहाँ पे, ये स्पीसीज जो है हमारा ट्रेगाकैंथ, ये कहाँ कहाँ पे ज्यादा इसका पैदावार होता है। ठीक है, दैट मीन्स किस सिटी एंड द कंट्री एंड द एरिया में ये पाया जाता है, तो इसका, इसमें जियोग्राफिकल सोर्स बोलते हैं। तो वेरियस स्पीसीज अब एस्ट्रागेलुस, एस्ट्रागेलुस मतलब उसको इंग्लिश, सॉरी, बोटेनिकल नेम जो होता है ट्रेगाकैंथ का, उसका क्या होता है, एस्ट्रागेलुस ग्यूमीफेर। तो ये वेरियस स्पीसीज ऑफ एस्ट्रागेलुस which yield gum are abundantly found in the mountain regions, that means तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, इंडिया, इन जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो जियोग्राफिकल सोर्स है एस्ट्रागेलुस गोमीफेर का, ये कहाँ होता है, ज्यादा से ज्यादा माउंटेन हिल स्टेशन में होता है। ठीक है, हिल स्टेशन जो हिली पहाड़ी एरिया होते हैं, वहां पे इसका पैदावार ज्यादा होता है, जैसे कि तुर्की हो गया, ईरान, इराक, इस जगह पे ये माउंटेनियस जो रीजन होंगे वहां पे ये पाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, कुमाऊनो या फिर गढ़वाल रीजन। गढ़वाल रीजन आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, ये जो उत्तराखंड का इलाका है उससे सटे हुए जो भी राज्य स्टेट्स होंगे, या फिर टोटल उत्तराखंड की बात करें तो उसके जो हिल स्टेशन वाले इलाके होंगे उनको हम लोग गढ़वाल रीजन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन जगहों पे इसका पैदावार होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ पाया जाता है, गढ़वाल रीजन, दैट मीन्स कि जो भी हिमाचली प्रदेश होते हैं, जो कि आप लोगों का पूर्वांचल, सॉरी, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उसी से सटा हुआ है आप लोगों का जो भी इलाके होंगे, उधर ये सब शिमला होगा, और इन सारी जगहों पे ना इसके पैदावार ज्यादा होते हैं। ठीक है, एंड देन डिस्क्रिप्शन में क्या है, दैट मीन्स द कलर देखते हैं कि उसकी वो देखने पे दिखता कैसा है, विद द हेल्प ऑफ योर आईज। ओके, तो इसका कलर की बात करें तो द फ्लैक्स आर वाइट एंड येलोइश वाइट कलर होता है। ठीक है, ये वाइट या फिर येलोइश वाइट कलर का होता है। ऑर्डर की बात करें तो दैट ये ऑर्डरलेस होता है। ओके, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट म्यूसिलेनियस होता है, क्या, म्यूसिलाजीनियस, म्यूसिलाजीनियस टेस्ट का होता है। साइज एंड शेप जो होता है वो कितना होता है ट्रेगाकैंथ का, आकर इन द फॉर्म ऑफ रिबन। कभी भी अगर देखोगे तो साइज एंड शेप की बात हुई है, तो शेप देखोगे अगर ट्रेगाकैंथ आप लोगों को अगर जब भी कॉलेज ओपन होगा तो दिखाया जाएगा, तो उसका शेप देखेंगे तो एज ए फ्लेक्स टाइप के होगा, वो रिबन टाइप में होगा और फ्लेक्स फ्लेक्स करता हुआ। और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो साइज होगी ना 25 टू 12 to 2 mm इन साइज होगा। ठीक है, कितना, 25 से इंटू 12 into 2 mm इन साइज। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, कलर क्या होगा, वाइट,
या फिर येलोइश व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट जो होता है म्यूसिलाजिनियस होता है। साइज एंड शेप की बात करें तो रिबन शेप का होता है, एंड साइज जो होती है उसका 25 इन साइज होता है। अपीयरेंस इसका जो होता है वो ट्रांस ट्रांसलूसेंट होता है विथ ट्रांसपेरेंस टाइप का, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। और उसके बाद है केमिकल टेस्ट। ठीक है, केमिकल टेस्ट की बात करें तो किस तरीके से, किस चीज के साथ इसका टेस्ट रिएक्शन करवाने पे किस तरीके का ऑब्जर्वेशन निकलता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं केमिकल टेस्ट। ओके, तो केमिकल टेस्ट मैंने अकेसिया का जो केमिकल टेस्ट हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को मेंशन नहीं किया है। ठीक है, कि टेस्ट के बाद वो कैसा ऑब्जर्वेशन निकलेगा, इन्फ्रेंस निकलेगा, सॉरी। तो लेकिन इसमें मैंने मेंशन करके रखा है ताकि आप लोग पहले थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, रफली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का होता है। बाकी आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो जो भी ऑब्जर्वेशन निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्रैक्टिकल वो फेल या फिर पास माना जाएगा। ठीक है, तो केमिकल टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ट्रेगाकेन विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड 10% FeCl3 सोल्यूशन, मतलब फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करेंगे ट्रेगाकेंथ को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड विथ 10% ऑफ FeCl3 सोल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ ट्रेगाकेंथ को। तो डीप येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है। जब जैसे कोई भी सोल्यूशन तो वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होगा तो उसका लेयर जो होगा 2 लेयर में फॉर्म होगा। ठीक है, तो येलो डीप प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और उस प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने से ये इन्फ्रेंस मिलेगा कि हमारे जो भी केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं FeCl3 सोल्यूशन के साथ, उसमें ट्रेगाकेंथ विद द हेल्प ऑफ FeCl3 सोल्यूशन, ट्रेगाकेंथ हमें प्रेजेंट है। ठीक है, कब, इफ द ऑब्जर्वेशन येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है आपका सॉल्यूशन तो। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार बताती हूँ, ट्रेगाकेंथ सॉल्यूशन लेंगे, ट्रेगाकेंथ लेंगे एंड देन उसको FeCl3 फ्लोराइड सॉल्यूशन के साथ 10% के साथ ट्रीट करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। इफ द येलो प्रेसिपिटेट डीप येलो जिसको बोलते हैं फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है ट्रेगाकेंथ प्रेजेंट है। ओके, एंड देन ट्रेगाकेंथ दूसरा केमिकल टेस्ट है, इसको हेडिंग वाइज कर लीजिएगा 1 2 3 4। सो ट्रेगाकेंथ देन आयोडीन सोल्यूशन के साथ उसको ऐड करेंगे इन द टेस्ट ट्यूब। कभी भी ये ऐसा मत सोचिएगा कि किसमें परफॉर्म किया जा रहा है, ये सारे जो भी प्रोसेस हो रहे हैं रिक्वायरमेंट्स में मैंने आप लोगों को क्लियर किया है क्या क्या नीड होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, ट्रेगाकेंथ लेंगे टेस्ट ट्यूब में, एंड देन फिल्ट्रेट फॉर्म ऑफ ट्रेगाकेंथ लेंगे जो फिल्ट्रेट निकाले हैं, एंड उसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे तो रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन दैट मींस द ट्रेगाकेंथ इज प्रेजेंट, दैट मींस इन्फ्लुएंस क्या निकला, ट्रेगाकेंथ इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ड्रग सोल्यूशन का दैट मींस कि आपका ट्रेगाकेंथ सोल्यूशन जो है उसी को लेना है। तो उसके बाद आप लोग टेस्ट ट्यूब में ड्रग सोल्यूशन लेंगे, ड्रग सोल्यूशन लेने के बाद उसमें लेड एसीटेट ऐड करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, व्हाइट कलर ऑब्टेन होगा प्रेसिपिटेट के रूप में। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपका ट्रेगाकेंथ प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट टेस्ट है आप लोगों का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, रिएक्शन कराएंगे ट्रेगाकेंथ पाउडर का। तो ट्रेगाकेंथ पाउडर को 5% एक्वस के OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जब वो करते हैं रिएक्शन का, जब पुट करते हैं टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं, सो येलो कलर का ऑब्जर्वेशन आएगा। तो अब इफ द येलो कलर इज एब्जॉर्ब सो इट मींस ट्रेगाकेंथ इज प्रेजेंट। ओके, ये हो गया आप लोगों का ट्रेगाकेंथ का केमिकल टेस्ट। उसके बाद है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या देखते हैं कि जो भी आप लोगों ने कंटेन किया है ट्रेगाकेंथ क्या क्या केमिकल कंटेन करके रखता है। ठीक है, ये देखते हैं।
तो ट्रेगाकैंथ आर फाउंड tragacanth are found to be present in concentrated rising from 62% to 70% of besorine and 30 to 40% of tragacanthine. ठीक है, दैट मीन्स क्या बोल रहा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपका ट्रेगाकैंथ आर फाउंड, ये वर्ड आप लोग कट कर दीजिएगा, tragacanth are found to be present in concentrated region from 60 to 70% for besorine and 30 to 40% फॉर ट्रेगाकैंथिन। दैट मीन्स कि इसमें आप लोग देखेंगे कंसंट्रेटेड रीजन्स में 60 से 70% बेसोरिन प्रेजेंट होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और 30 से 40% ट्रेगाकैंथिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बेसोरिन एक्चुअली गेट स्वेल्ड अप इन वाटर टू फॉर्म अ जेल। जब बेसोरिन की बात आती है तो क्या होता है, ये एज स्वेल्ड हो जाता है, स्वेल्ड हो जाएगा अब इन वाटर, वाटर के साथ, और वो फॉर्मेशन करेगा, एक जेल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, क्या होगा, बेसोरिन वाटर के साथ स्वेल्ड कर वो स्वेल्ड हो जाता है वाटर के साथ, वो क्या करेगा, जेल का फॉर्मेशन करेगा, जेल बना लेगा। ठीक है, एंड वो क्या उसके बाद क्या है, वेयर एज ट्रेगाकैंथिन फॉर्म अ इंस्टेंट कोलाइडल सोल्यूशन। जबकि ट्रेगाकैंथ जो होता है वो क्या, ट्रेगाकैंथिन जो होता है वो क्या करता है, कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। इसमें दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इसके मतलब ये हुआ कि जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आप ट्रेगाकैंथ में, वो क्या है, ट्रेगाकैंथिन एंड बेसोरिन। ठीक है, ये आप लोगों का दो जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, बस इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितना परसेंट इसमें कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद है यूजेज, ट्रेगाकैंथ जो होगा कैसे यूज होता है, तो ट्रेगाकैंथ यूज एज ए थिकनिंग, सस्पेंडिंग एंड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, क्या होता है, आप लोग फार्मास्यूटिक्स में इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट के बारे में पढ़े होंगे। तो ट्रेगाकैंथिन यूज होता है एज ए थिकनिंग, सस्पेंडिंग एज ए एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। ट्रेगाकैंथेन पाउडर को एज ए एडेसिव भी यूज किया जाता है इन द कंपनी ऑफ फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो ये आप लोगों का एज ए एडेसिव यूज होता है। इट्स यूज एज ए डिमुलसेंट। ठीक है, एज ए डिमुलसेंट भी यूज होता है, एडेसिव यूज होता है, सस्पेंडिंग यूज होता है, इमल्सिफाइंग के रूप में यूज होता है। तो ये आप लोगों का ट्रेगाकैंथ हो गया, वन पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट का वन पार्ट। ठीक है, ट्रेगाकैंथ, ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकेसिया के बारे में। ठीक है, अभी ट्रेगाकैंथ हो गया, देन अकेसिया। अकेसिया के बारे में स्टडी करना है तो अकेसिया का रेफरेंस वगैरह इसमें ऐसा नहीं है कि दोबारा मत लिखिएगा, बस एक बार लिखते हैं, उसके बाद हेडिंग डाल के ट्रेगाकैंथ उसकी थियरी जो भी बताया मैंने उस तरीके से लिखने के बाद दूसरे पेज पे या फिर उसी पेज में, अगर बहुत सारा जगह है तो उसी पेज से थोड़ा सा लाइन छोड़ के हेडिंग डालिएगा अकेसिया। ठीक है, तो अकेसिया की जो बात की जाए तो अकेसिया का सिनोनिम्स क्या होता है, इंडियन गम, इसको इंडिया में इंडियन गम्स के नाम से जानते हैं, या फिर गम अकेसिया। ओके, गम अकेसिया, इंडियन गम, गम अकेसिया एंड गम अरेबिक, गम अरेबिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, गम अरेबिक। तो सिनोनिम्स हो गया अकेसिया का इंडियन गम, गम अकेसिया एंड गम अरेबिक। उसके बाद होता है बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ड्राइड gummy exudation from the stem and branches of Acacia senegal, अकेसिया सेनिगल से ऑब्टेन होता है। ठीक है, एक्सुडेशन प्रोसेस के थ्रू। इसकी भी फैमिली क्या होती है, लिग्यूमिनोसी, LEGUMINOCEAE, लिग्यूमिनोसी, सेई,
इसकी फैमिली होती है लिग्यूमिनोसोई, लिग्यूमिनोसेई, लिग्यूमिनोसी। तो इसकी फैमिली आप लोग बार बार याद करिएगा। इसका बायोलॉजिकल मेन इसका जो पॉइंट है वो है ये अकेसिया सेनिलजर and the family is Leguminosae. Okay, Leguminosae. And the geographical से सोर्स की बात करें तो ये पाया जाता है सूडान में, इंडिया में, मार्को में, श्रीलंका एंड अफ्रीका। दैट मीन्स अकेसिया कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? इट्स फाउंड इन सूडान, ठीक है, कहाँ कहाँ? इट्स फाउंड इन सूडान, इंडिया, मार्को, श्रीलंका एंड अफ्रीका। यहाँ पे इसका पैदावार ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन में कलर, ऑर्डर, टेस्ट इन ऑल दैट कैसा होता है। तो कलर की बात करें तो वो क्रीमी ब्राउन कलर का होता है या फिर रेड कलर का होता है, जबकि इसकी पाउडर फॉर्म को बात देखा जाएगा तो ये ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म। किसका? अकेसिया का जो होगा वो पाउडर फॉर्म जो होगा वो लाइटली ब्राउन कलर का होगा, और वैसे तो वो क्रीमी ब्राउन का होता है, बट अगर पाउडर फॉर्म देखेंगे तो ये लाइट ब्राउन इन कलर होगा। ऑर्डर लेस होता है, टेस्ट जो होता है म्यूसिलाजिनियस होता है, साइज एंड शेप देखे तो इरेगुलर शेप्स होता है, और वेरियस टाइप ऑफ साइज होता है, ठीक है। साइज जो होता है इसका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल टेस्ट की बात करें तो जो भी केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, मैंने इन्फ्रेंस इसमें बताया, मैंने आप लोगों को नहीं पुट किया है क्योंकि इस ऐसा नहीं है, इसमें मैं लिख सकती हूँ लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले में तो बता दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। लेकिन ये कब लिखना होता है? जब हम लोग केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके बाद इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आने के बाद ये हो लिखा जाता है कि ये चीज प्रेजेंट थी। दैट मीन्स अगर नहीं किए तो ये आप लोगों को एब्सेंट दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसमें तो आप लोगों को आइडिया, रफ आइडिया के लिए मैंने बताया, बाकी आप लोग जब इसलिए मैंने इसमें पुट नहीं किया है, मेंशन नहीं किया इन्फ्लुएंस कैसा होगा। लेकिन आप लोग जब परफॉर्म करेंगे तो ये जो भी इन्फ्लुएंस निकलेगा वो आप लोगों को पुट करना होगा इन रिकॉर्ड फाइल में, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्यूशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है पूरी तरीके से जो फॉर्मेशन कर रहा है वो कंप्लीटली सॉल्वलाइज हो रहा है, तब अकेसिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को केमिकल टेस्ट में परफॉर्म करना है फॉर द अकेसिया। तो पहला केमिकल टेस्ट है फॉर अकेसिया के लिए सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ओके। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं? टेस्ट सोल्यूशन लेंगे 2 ml, ऐड करेंगे वाटर के साथ 1 to 2 ml वाटर के साथ, ठीक है। मतलब कि इसमें 1 से 2 ml वाटर लेंगे, उसके साथ टेस्ट सोल्यूशन 2 ml ऐड करेंगे अकेसिया का। अगर वो जो भी ऐड करने के बाद मतलब टेस्ट ट्यूब में आपने 2 ml टेस्ट सोल्यूशन लिया, मतलब अकेसिया का सैंपल का सोल्यूशन जो बना के रखे हैं वो लिए, और उसमें वाटर ऐड किए 1 to 2 ml, तो इफ द ये पूरी तरीके से वो सोल्यूशन डिजॉल्व हुआ, फॉर्मेशन करने के बाद वो पूरी तरीके से सॉल्वलाइज होके सोल्यूशन बना रहा है, सॉल्वल हो जा रहा है वो, दैट मीन्स अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्वल हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस निकलेगा उसमें अकेसिया प्रेजेंट है। इफ इट्स नॉट सॉल्वलाइज दैट मीन्स इट्स नॉट प्रेजेंट, ओके, मतलब वो नहीं प्रेजेंट है अकेसिया, ओके। उसके बाद है आप लोगों का टू द टेस्ट सोल्यूशन ऐड अ फ्यू ड्रॉप, टू द टेस्ट सोल्यूशन ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ लेड एसिटेट। उस टेस्ट सोल्यूशन में क्या करेंगे? कुछ ड्रॉप डाइल्यूट लेड एसिटेट सोल्यूशन को ऐड करेंगे। नो प्रिसिपिटेट इज फ्रॉम, ठीक है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स अकेसिया प्रेजेंट है, ठीक है। क्या हुआ? दैट मीन्स अकेसिया प्रेजेंट है। कब? इफ द लेड एसिटेट को इन द टेस्ट सोल्यूशन में ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप वाइज, अपने टेस्ट ट्यूब में टेस्ट सोल्यूशन लेंगे, उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ लेड एसिटेट इन द डाइल्यूट फॉर्म ऐड करेंगे,
साइड ऑफ द ट्यूब से, तो नो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, इसका मतलब वो अकेसिया प्रेजेंट है। उसके बाद है टू द टेस्ट सोल्यूशन add gradually while shaking 10 ml of ethanol solution 90%, मतलब कि 19% 95% इथेनॉल सोल्यूशन इसमें हो, उसमें से 10 ml लेके ऐड करेंगे टेस्ट सोल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसको सेक करते हुए रहेंगे, जैसे भी आप ऐड कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप सेक भी करते रहो। तो क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आपको टेस्ट सोल्यूशन ऐड करेंगे या केसीएफ का, उसमें आप लोग 10 ml सेक करते हुए 10 ml इथेनॉल सोल्यूशन ऐड करेंगे 95% का, सेकिंग करते हुए, एंड देन 0.5% ml ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 0.5 ml ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, तो फॉर्मेशन करेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट का। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब अकेसिया कंफर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अकेसिया कंफर्म है। ये आप लोगों का हो गया अकेसिया का केमिकल टेस्ट। क्या हो गया, अकेसिया का केमिकल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अकेसिया के केमिकल टेस्ट के बाद आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे ड्रैगाकैन में किए वैसे ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे अकेसिया का। हेडिंग है पहला, ऑलीसेक्राइड एराबीन इन ब्रैकेट मिक्सचर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड। इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो बता रहा है। ऑलियोसेक्राइड्स एराबीन इसमें प्रेजेंट होता है, ये कंटेन करता है ऑलियोसेक्राइड एराबीन, जो कि मिक्सचर होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम साल्ट का। ठीक है, ये सब का एक मिक्सचर होता है जो कि ऑलियोसेक्राइड एराबीन होता है। ठीक है, अरेबिक एसिड के साथ मिलके बना होता है जो कि। ठीक है, उसके बाद होता है अरेबिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डी ग्लूकोज गैलेक्टोज सॉरी डी गैलेक्टोज कॉमा एल एराबिनोज कॉमा एल राइमोनोज कॉमा डी ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, एराबिक एसिड क्या करेगा, ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करवाएंगे तो वो डी गैलेक्टोज उससे निकल के उससे ऑब्टेन होगा, डी गैलेक्टोज। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। ऑलियोसेक्राइड्स एराबिन मिक्सर होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम साल्ट का, जो कि होता है अरेबिक एसिड। ठीक है, ये इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ है। दूसरा क्या हुआ, अरेबिक एसिड जो होता है वो यही अरेबिक एसिड ऑन द हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये गिब्स गिब्स ये देगा हमको डी गैलेक्टोज एल एराबिनोज एल राइमोनोज एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा क्या है, आल्सो कंटेन करता है ये एंजाइम ऑक्सीडेज एंड पैरा परऑक्साइड। ठीक है, क्या क्या आल्सो क्या कंटेन करता है, ये एंजाइम ऑक्सीडेज एंड परऑक्साइड। परऑक्साइड देखेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम सुना है आप लोगों ने, ऑक्साइड एंजाइम ऑक्साइड एंड एंजाइम परऑक्साइड ये कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद यूज देखते हैं कैसे कैसे यूज होता है। तो जैसे पहले यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे मैंने सारी मेंशन नहीं हो पाया है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इमल्सन के रूप डाइमल्सेंट के रूप में होता है, डिमोलिसेंट के रूप में, इमल्सन के रूप में SIUN यहाँ पुट कर दीजिएगा। सॉरी ये मेंशन नहीं हो पाया है, मैम ने बनाया था शायद तो इसलिए उन्होंने ऐड नहीं किया है। हमारी जो भी टीचर हैं क्लास की वो शायद उनको उन्होंने बाय मिस्टेक ऐड नहीं किया है। तो डिमोलिसेंट इमल्सन एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट एंड बाइंडिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट में क्या लिखते हैं, द केमिकल टेस्ट फॉर गिवन सैंपल इट वाज फाउंड एज ए, जो भी रिजल्ट आएगा अगर पास हुआ है तो पास लिखेंगे, सक्सेस लिखेंगे, इफ द फेल देन फेल्ड लिखेंगे। ओके तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे, ये आप लोगों का गम एकेसिया सॉरी ट्रेगाकैंथ एंड अकेसिया का मैंने प्रैक्टिकल नंबर 1 परफॉर्म किया है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से एक्सपेरिमेंट नंबर 2
बता देंगे। ठीक है। ओके। तो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अ, और परफॉर्म करना तो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो जो भी है उसको कंप्लीट करते रहे। जिसके पास लैब की कॉपी नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, लैब रिकॉर्ड नहीं है तो कोई कोई इशू नहीं है अभी। उसको उसके लिए आप लोग एक पतली सी कॉपी, जो भी घर पे पुरानी कॉपियां होंगी उसमें से, या फिर अगर नियर बाई कोई भी शॉप से आप लोग ले सकते हैं अगर, तब तो लेके उससे जो भी है आप लोग बना के उस पे ही लिखते रहिए, ताकि ये रहे कि हाँ आप लोगों ने उसको लिखा है। ठीक है। ओके। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।